मुस्लिम वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी। मैं अंजुम और आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंग्लिश की एक न्यू क्लास जिसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी हैव नॉट और डू नॉट हैव के बीच में। मैंने आपको लास्ट वीडियो में सेंटेंस कराए थे जिसमें मैंने आपको हैज़ हैव के नेगेटिव सेंटेंस कराए थे, लेकिन आज मैं उसका एक दूसरा तरीका मैं बताऊंगी आज मैं आपको कि हम उसी सेंटेंस को एक अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा पार्ट देखें वीडियो का। ये सेकंड पार्ट है हमारे हैज़ हैव नेगेटिव सेंटेंस का। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन हैव नॉट और डू नॉट हैव। देखो मैंने आपको अभी सेंटेंस करवाए थे, पास है, के पास है या मैं है, जिनके लास्ट में ये वाले सेंटेंस मैंने आपको कराए थे हैज और हैव वाले। उसमें मैंने आपको सिंपल सेंटेंस करा दिए थे अफर्मेटिव वाले, जिनको हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं, और मैंने आपको नेगेटिव वाले भी करा दिए थे जिसमें हमने डू नॉट हैव का यूज किया था। जैसे आई डोंट हैव मनी, आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन इन्हीं सेंटेंस को एक और अलग तरीके से भी लिखा जाता है जिसमें हम डू का यूज नहीं करते हैं और नॉट को पहले नहीं लगाते हैं, हैव नॉट सिंपल लिख देते हैं। आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ जो मैंने आपको करवाया था डू नॉट हैव वाले सेंटेंस जो मैंने आपको कराए थे हैज हैव का नेगेटिव पार्ट, उसके आज मैं आपको सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी कि आपको और इजीएस्ट वे में आप उसको कैसे बना सकते हो। आपने देखा होगा, कई बार आपने सुना भी होगा कि जब भी हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं उसमें कहीं जगह पर तो ये लिखा रहता है कि आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसको मैं एक और तरीके से भी लिख सकती हूँ, आई हैव नॉट मनी। तो आप खुद ही देख लीजिए कौन सा ज्यादा आसान है। डेफिनेटली ये वाला ज्यादा आसान है। तो आज मैं आपको इसका इजी तरीका बताऊंगी, जो मैंने आपको पहले बताया था उसका इजी तरीका। लेकिन हमें दोनों ही पता होने चाहिए क्योंकि हम इंग्लिश स्पोकन का कोर्स कर रहे हैं, तो हमें नॉलेज हर चीज के बारे में होनी चाहिए कि कौन सा कहाँ यूज होता है और ऐसा क्यों है। इन दोनों का मतलब एक है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, फिर भी अलग अलग क्यों लिखे जाते हैं। इससे जुड़े कुछ सवालों के भी आज मैं आपको आंसर दूंगी। जैसे पहला सवाल है मेरा, विच वन इज करेक्ट, इन दोनों में से कौन सा सही है। वाई दीज नॉट सेम, ये सेम क्यों नहीं है दोनों। विच वन शुड वी यूज, और हमें कौन सा यूज करना चाहिए। इन क्वेश्चंस का भी मैं आपको आंसर दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। डेफिनेशन से ही आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों क्यों अलग हैं और इन तीनों ही सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे। तो पहले देखते हैं डू नॉट हैव की डेफिनेशन। देखिए डू नॉट हैव का यूज अमेरिकन इंग्लिश में किया जाता है। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सेंटेंस कराए हैं उनका यूज जो है हम कौन सी लैंग्वेज में करते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में। देखो इंग्लिश भी काफी तरीके की होती हैं, जो भी हमारी फॉरेन कंट्री होती हैं, ठीक है, उन सब में अलग अलग इंग्लिश बोली जाती है। ब्रिटेन में अलग बोली जाती है, अमेरिका में अलग बोली जाती है। तो हर जगह की अपनी अलग अलग इंग्लिश है, हर किसी के अलग अलग ग्रामर रूल हैं। तो अमेरिकन इंग्लिश में डू नॉट हैव का यूज करते हैं, यानी कि इस वाले का, इसका यूज नहीं करेंगे। अगर उनको बोलना होगा मेरे पास कार नहीं है, तो वो ये नहीं बोलेंगे आई हैव नॉट कार, वो बोलेंगे आई डू नॉट हैव कार। ठीक है, अब देखते हैं हैव नॉट वाली इंग्लिश। इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए हैव नॉट का यूज ब्रिटिश इंग्लिश में किया जाता है। कौन सी इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में, यानी कि जो ब्रिटेन में बोली जाती है उस इंग्लिश में। और इसका अमेरिकन इंग्लिश में यूज किया जाता है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है, यानी कि दोनों का अर्थ एक है, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ब्रिटेन वाले डू नॉट हैव को गलत बताते हैं। ब्रिटेन वाले क्या कहते हैं, ये वाला गलत है, इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि
अमेरिका वाले हैव नॉट को गलत बताते हैं, अमेरिका वाले कहते हैं भाई ये गलत है, ये मत करो, जबकि भारत में दोनों ही स्वीकार्य हैं, यानी कि भारत में दोनों को सही माना गया है। ठीक है, अब भारत में इन दोनों को सही क्यों मान लिया? जब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ है तो भाई हम क्यों सही मान लें? हमने इसको इसलिए सही मान लिया है क्योंकि अभी तक पता नहीं चला है कि कौन सा सही है। अभी तक दोनों में यही बहस है कि तू गलत है, तू गलत है, अभी कुछ पता नहीं चला है दोनों में से कौन सा सही है। तो इसीलिए इंडिया ने जो है दोनों को ही एक्सेप्ट कर लिया है। हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं। जो थोड़ा टफ तरीका है वो मैंने आपको बता दिया, आज मैं आपको सिंपल वाला बताऊंगी। उससे पहले इन सवालों के जवाब सुन लेते हैं। विच वन इज करेक्ट? दोनों ही करेक्ट हैं जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, वाई दीज नॉट सेम? वो सेम क्यों नहीं है? क्योंकि ये अमेरिकन इंग्लिश का है और ये ब्रिटिश इंग्लिश का है। विच वन शुड वी यूज? हमें कौन सा यूज करना चाहिए? हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों ही क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं, जो भी हमें आसान लगता है वो करेंगे। ये वाला मैंने आपको करा दिया, आज मैं आपको ये कराऊंगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो ये है हमारे हैज हैव नेगेटिव सेंटेंस सेकंड पार्ट। क्योंकि फर्स्ट में आपको करा चुकी हूँ। डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले इसकी। जिन वाक्यों में पास नहीं है, मैं नहीं है, भाई बहन आदि नहीं है, आदि आए तो वह हैज हैव नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आईडी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है जिससे पहले थी वैसी ही है। आईडी क्या होगी इसकी? पास नहीं है, मैं नहीं है, भाई बहन आदि नहीं है। आईडी भी सेम है, रूल थोड़ा सा चेंज है। रूल में क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, देन उसके बाद डू नहीं लगाना है, इसके बाद सीधा हम अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तीसरे नंबर पर नॉट लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी कोई भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि हमारे हैज और नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। हैज कहाँ यूज होगा? सिंगुलर के साथ, यानी कि एक व्यक्ति के साथ। हैव कहाँ यूज होगा? प्लूरल, यानी कि बहुत सारे व्यक्तियों के साथ। तो चलो देखते हैं इसके एग्जाम्पल। ये पूरा वैसा ही है, सेम टू सेम, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। जो हमने डू नॉट हैव लगाया था, अब हम उसकी जगह सीधा हैव नॉट लिख देंगे। बहुत ही ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, और आपको ये डेफिनेशन वगैरह पूरे अच्छी तरीके से नोट कर लेनी है और इसको आपको नोट जरूर करना है। तो चलो चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। तो ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिनको मैं आपको बताऊंगी हमें कैसे करना है। डू नॉट हैव के मैंने आपको सारे एग्जाम्पल बता दिए थे लास्ट वीडियो में। आज मैं आपको हैव नॉट के एग्जाम्पल बताऊंगी। पहला एग्जाम्पल है, मेरे पास कोई काम नहीं है। अब देखो, अगर मैं इसे पहले वाले तरीके में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी? आई डू नॉट हैव एनी वर्क। लेकिन अभी हम इसको थोड़ा इजीएस्ट वे में करेंगे तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हैज और हैव। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें? किसके पास कोई काम नहीं है? मेरे। तो सबसे पहले लगा देंगे आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मेरे। आई के साथ हमेशा हैव का यूज होता है, हैव लगा देंगे।
तीसरे नंबर पे नॉट लगा देंगे और फिर अपना ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा बन चुका है थोड़े डिफिकल्ट अमेरिकन इंग्लिश के तरीके से, और ये हमारा बन चुका है ब्रिटिश इंग्लिश की तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं अपना सेकंड सेंटेंस। उसके पास बर्तन नहीं है। अब देखो यहाँ ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो यहाँ पर हम इसको लड़की समझेंगे और सब्जेक्ट हमारा उसके है, उसके के लिए हम लगा देंगे शी। शी एक सिंगुलर है तो शी के साथ लगेगा हैज। अब नॉट लगा देंगे, शी हैज नॉट। अब बचा क्या हमारा ऑब्जेक्ट, बचा ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बर्तन। बर्तन को इंग्लिश में यूटेंसिल्स बोलते हैं। शी नॉट हैज, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, शी हैज नॉट यूटेंसिल्स, उसके पास बर्तन नहीं है। तीसरा सेंटेंस है हमारा, हमारे पास ताले नहीं हैं। अब देखो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, किसके पास ताले नहीं हैं, हमारे। हमारे के लिए इंग्लिश में हम लगा देंगे हैज है वाले सेंटेंस है, थोड़े से रूल चेंज है, तो हमारे के लिए हम वी लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। वी प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम हमेशा हैव का यूज करते हैं। वी हैव के बाद तीसरे नंबर पे नॉट लगा देंगे, वी हैव नॉट। अब बचा क्या हमारा, हैव के साथ ये भी हो गया, ये भी हो गया, नॉट भी हो गया। ताले, ताले को हम बोलते हैं लॉक, और बहुत सारे हैं तो लॉक्स। वी हैव नॉट लॉक्स, हमारे पास ताले नहीं हैं। फोर्थ सेंटेंस है, इस अलमारी में गहने नहीं हैं। सब्जेक्ट है हमारा इस अलमारी, क्योंकि किस में गहने नहीं है। अगर मैं पूछूं गहने किस में नहीं है, तो वो इस अलमारी में नहीं है। सिर्फ इस सेंटेंस, केवल इस जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि दोनों ही हमारे सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ हम पूरा लिखेंगे दिस अलमीरा। आप चाहें तो सेफ भी लिख सकते हो, ठीक है, बट मैंने अलमीरा लिखा है। दिस अलमीरा, दिस मैंने लगाया है तो सिंगुलर वाला सेंटेंस है। हैज हम लगा देंगे यहाँ पे, हैज तीसरे नंबर पर नॉट आ जाएगा हमारा। अब बचा गया हमारा सब्जेक्ट, सिर्फ गहने, ज्वेलरी लिख देंगे। दिस अलमीरा हैज नॉट ज्वेलरी। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब चलते हैं अपने फिफ्थ सेंटेंस की तरफ। देखो हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है, तुम्हारे पास जगह नहीं है। तुम्हारे पास जगह नहीं है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम्हारे। तुम्हारे को इंग्लिश में यू बोलेंगे हम, वैसे योर बोलते हैं, लेकिन हैज हैव वाले सेंटेंस है तो यू लगाएंगे। यू के साथ हमेशा हैव आएगा क्योंकि प्लूरल है। यू हैव, तीसरे नंबर पे नॉट लगा देंगे, यू हैव नॉट। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बचा क्या, जगह। जगह को बोलेंगे स्पेस। यू हैव नॉट स्पेस, यानी कि तुम्हारे पास जगह नहीं है। सिक्स्थ सेंटेंस है हमारा, उसका बड़ा भाई नहीं है। उसका बड़ा भाई नहीं है, ये है हमारा सिक्स्थ सेंटेंस। इसको कैसे बनाएंगे, देखो किसका बड़ा भाई नहीं है, उसका। तो उसका हमारा सब्जेक्ट है, उसका के लिए पहले हमने शी लगाया था, तो अब हम यहाँ ही लगा देंगे, ठीक है। ही जो है एक सिंगुलर है, हैज लगा देंगे। तीसरे नंबर पे नॉट लगा देंगे, ही हैज नॉट। ये भी हो गया, ये भी हो गया। बचा क्या, बड़ा भाई। बड़े भाई को इंग्लिश में एल्डर ब्रदर बोलते हैं। शी हैज नॉट एल्डर ब्रदर। सेवन सेंटेंस है हमारा, उनके पास पुराना घर नहीं है। उनके के लिए हम दे लगा देंगे। दे बहुत सारे हैं तो उसके साथ हम लगा देंगे हैव।
तीसरे नंबर पे नॉट आ गया। अब बचा क्या, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। पुराना घर, दे हैव नॉट ओल्ड हाउस। आप चाहें तो हाउस की जगह होम भी लगा सकते हैं, ठीक है। 8th सेंटेंस देखते हैं हमारा, किचन में खाना नहीं है। अब देखो खाना कहाँ नहीं है, किचन में, तो सेंटेंस सब्जेक्ट क्या है हमारा, किचन, और किचन के पास खाना नहीं है, इन द सेंस ये बोला जा रहा है। लेकिन हिंदी में हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि किचन के पास खाना नहीं है, हम क्या बोलेंगे, किचन में खाना नहीं है, लेकिन सेंस इसका वही है, तो इसलिए हैज हैव वाले सेंटेंस में है, क्योंकि आईडी में मैंने आपको बता दिया था मैं नहीं है आना चाहिए सेंटेंस में। तो सबसे पहले लिख देंगे किचन, किचन एक है तो हैज लगा देंगे, किचन हैज नॉट। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा क्या, फूड। किचन हैज नॉट खाना, खाने को इंग्लिश में फूड भी बोलते हैं, मील भी बोलते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो 9th सेंटेंस है हमारा, मेरे पास फिल्म की टिकट नहीं है। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो मूवी देखने और आपके एक दोस्त के पास टिकट है ही नहीं, तो वो क्या कहेगा, मेरे पास फिल्म की टिकट नहीं है, और उसको इंग्लिश में कैसे वो बोलेगा वो देख लेते हैं। मेरे के लिए आई लगा देंगे, आई हैव, तीसरे नंबर पर नॉट, फिर आ जाएगा मूवी टिकट, आई हैव नॉट मूवी टिकट। तो ये हमारा 9th सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपने 10th सेंटेंस की तरफ। उसकी 4 बहन नहीं है, उसकी 4 बहन नहीं है, यहां पर हम शी लगा देंगे, शी हैज नॉट 4 सिस्टर, और बहुत सारी हैं तो सिस्टर्स, शी हैज नॉट 4 सिस्टर्स। तो ये थे मेरे 10 एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं देने के लिए, लेकिन आपको मैंने गिने चुने 10 दे दिए हैं, जिसमें मैंने आपको मैं नहीं है वाले भी करा दिए, प्लूरल वाले भी करा दिए, सिंगुलर वाले भी करा दिए, ठीक है, और भाई बहन वाले भी करा दिए, और पास नहीं है वाले भी करा दिए। तो मैंने सारे ही जो है वो आपको एक साथ करा दिए हैं। आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा इनको आपको समझना है, और आपको इनको नोट कर लेना है। सबसे पहले तो नोट करना बहुत जरूरी है। जब तक आप नोट नहीं करोगे, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप नोट नहीं करोगे आपको वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको नोट करना है और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, और घर पर आपको सेंटेंस भी बनाने हैं, और आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सारी प्रैक्टिस के फोटोज वगैरह आप सेंड कर सकते हो। और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आपको डू नॉट हैव और हैव नॉट के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा, कौन सा सही है ये भी पता चल गया होगा, और दोनों का यूज क्यों किया जाता है इंडिया में आपको ये भी पता चल गया होगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें। अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ है आपके लिए, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कॉन्सेप्ट को समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। और हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।